अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस रिसर्च में हमने इंटरव्यूज़ के चैप्टर को डिस्कस करे थे, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के इंटरव्यूज़ देखे, उनकी टाइप्स देखी कि किस तरह इंटरव्यू एक प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड है, जिसमें आप अगर एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इंटरव्यूज़ के थ्रू जो है वो डिटेल्स को गैदर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। अब बेटे इसका लास्ट टॉपिक रह गया था विच इज़ ग्रुप इंटरव्यूज़, कि इंटरव्यूज़ इंडिविजुअल बेसिस पे भी कंडक्ट किए जाते हैं, एट द सेम टाइम्स ग्रुप बेसिस पे भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, जहाँ पे रिसर्चर जो है वो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स या रिस्पोंडेंट्स के सामने क्वेश्चन लेकर आता है। तो नॉर्मली जो ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं इनके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप्स बेटे क्या होते हैं, ये नॉर्मली 8 से 10 मेंबर्स का ग्रुप होता है, जिसमें एक मॉडरेटर होता है जो कि डिस्कशन को लीड करता है। ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक, कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कशन को स्टीयर करने की कोशिश कर रहा होता है, चलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें मॉडरेटर का रोल ये होता है कि वो डिस्कशन को लीड करता है। ठीक है, तो मेंबर्स जो है वो नॉर्मली चूज़ किए जाते हैं कि जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, टॉपिक ऑफ स्टडी है, उससे फेमिलियरिटी के बेसिस पे, यानी कि अगर आप वर्किंग वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो बेटे जाहिर सी बात है वो वुमेन्स जो जिनके चिल्ड्रन है, हैविंग चिल्ड्रन, वो आपके ग्रुप का हिस्सा बनेगी, फोकस ग्रुप का। इसी तरह जो बड़ी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि कोका कोला, यूनिलीवर, नाइकी वगैरह, ये कंपनीज जो हैं वो अपनी न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए यंग मेल एंड फीमेल्स की एक फोकस ग्रुप स्टडीज़ कंडक्ट करती हैं, जहाँ पर उनसे आइडियाज़ जो है वो लेती रहती हैं। तो फोकस ग्रुप सेशंस का मकसद जो है वो रिस्पोंडेंट्स के इंप्रेशंस, उनकी इंटरप्रिटेशंस, उनके ओपिनियंस को साउट करना है। और मॉडरेटर का रोल जो है वो इस सारे प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडरेटर जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टीयर करने में, जनरेट करने में और मेंबर्स को ट्रैक में रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फोकस ग्रुप जो है वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक स्पेसिफाइड टाइम में ये स्टडी, ये सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें मॉडरेटर के रोल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोल ऑफ मॉडरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोकस ग्रुप। ठीक है, मॉडरेटर जो है वो पर्सन है जिसने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है और इसके अलावा डिस्कशन को रिकॉर्ड करना है। मॉडरेटर कभी भी इस फोकस ग्रुप का एक इंटेग्रल पार्ट या मेंबर नहीं है। डिस्कशन में उसने बढ़ चढ़ कर खुद पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सामने लेके आने के लिए लीडिंग पोजीशन का होता है, कि इन्फॉर्मेशन को एक डायरेक्शन में लेके जाना। और अगर मेंबर्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करना। और इसके साथ साथ जो है इसकी ये कोशिश होती है कि कोई भी मेंबर जो है वो ग्रुप डिस्कशन में डोमिनेट ना कर सके। तो आपकी रिसर्च टीम में ही एक पर्सन है जिसे आप एज अ मॉडरेटर के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं, और ये साथ साथ मेंबर्स के वर्बल स्टेटमेंट्स और नॉन वर्बल क्यूज़ को नोटिस करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। फिर बेटे नेचर ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू फोकस ग्रुप, कि जो डाटा फोकस ग्रुप से ऑब्टेन किया जाता है, इसके बारे में एक बात आपने याद रखनी है, ये डाटा नॉर्मली जो है वो क्वालिटेटिव होता है और क्वान्टिटेटिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये डाटा बहुत जल्दी आप इसका क्विक एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने फोकस ग्रुप में जो मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं वो आप टॉपिक से फैमिलियरिटी की बेस पे करते हैं, कि जिस टॉपिकल में लोगों का इंटरेस्ट है या जो लोग इस टॉपिक से फेमिलियर हैं उन्हें फोकस ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए। तो ये मेंबर्स जो हैं वो सारी पॉपुलेशन के जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आपने इनको साइंटिफिकली सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने रैंडमली, यानी कि सैम्पलिंग नहीं आपने की। सैम्पलिंग आपको पता है कि जिसमें हर पर्सन के इक्वल चांस होते हैं बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैम्पल, लेकिन यहाँ पे आप सैम्पलिंग नहीं करते, बल्कि वो लोग जो कि इस टॉपिक से फेमिलियर हैं आप बस उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आपको अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से आप फोकस ग्रुप में जो सैम्पलिंग करते हैं वो पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। और इसके अलावा फोकस ग्रुप स्टडीज़ जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए सूटेबल होती हैं, कि जब आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी हो, किसी फैक्टर को एक्सप्लोर करना हो, यानी कि सपोज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एक यूनिट में एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आप एब्सेंटिज्म के फैक्टर्स को फोकस कर सकें। तो ये बेटे फोकस ग्रुप स्टडी है और एक्सप्लोरेटरी नेचर की है। आपका मकसद ये है कि आप एक्सप्लोर कर सकें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्सेंटिज्म में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे थर्ड चीज़ है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये भी फोकस ग्रुप डिस्कशन में यूज़ की जाती है। नॉर्मली अगर आपने जो है रीजनल लेवल पे एक फोकस ग्रुप स्टडी कंडक्ट करनी हो, जिसमें आपके मॉडरेटर्स ट्रेंड हैं लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से फैसिलिटेट कर सकते हैं। जूमिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जो मेंबर्स हैं, आपके इंडिविजुअल्स हैं, उनके नॉन वर्बल क्यूज़ एंड गेस्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है वो आप एक वन वे मिरर के थ्रू ऑब्जर्वर
इंटरव्यूअर जो है वो देख सकता है अपने रिस्पोंडेंट्स को। तो बेटे नॉर्मली जो फोकस ग्रुप स्टडीज़ हैं इनके 3 मकसद हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए यूज़ होती हैं, मेकिंग जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय देम, इनसे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उसे आप जनरलाइज कर लेते हैं, यानी कि उससे आप थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, एंड कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज, और इसकी मदद से आप फोकस ग्रुप की मदद से फिर उसके बाद आप सैम्पल सर्वेज कर सकते हैं। तो मीन आप डिफरेंट तरह के स्मॉल लेवल पे सर्वेस कंडक्ट करके अपनी इस थ्योरी को हाइपोथाइज करके, यानी कि हाइपोथेसिस डेवलप करके इसको आप ये कह लें कंफर्म करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद बेटे एक्सपर्ट पैनल है कि फोकस ग्रुप रिसर्च में समटाइम्स अब एक मॉडर्न इशू है वो ये है कि एक्सपर्ट पैनल स्टडी जो है वो की जाती है। ये एक टर्म है जो फोकस ग्रुप रिसर्च के अंदर अब यूज़ होती है। एक्सपर्ट पैनल जो है वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो स्पेशली रिसर्चर जो है इनको इकट्ठा करता है ताकि इनके एक्सपर्ट नॉलेज एंड ओपिनियन से फ़ायदा लिए जा सके, यानी कि एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके नॉलेज एंड ओपिनियन को साउट करने के लिए रिसर्चर इनको इकट्ठा करता है। तो नॉर्मली इसमें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो आपके सामने एक वाइड वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। अब बेटे देखें, हमने ग्रुप इंटरव्यूज़ को डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ओवरऑल जो इंटरव्यू की 2 मेन टाइप्स हैं, पर्सनल और फेस टू फेस इंटरव्यूज़ एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, मैं आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वही हैं जो मैंने ऊपर भी आपके सामने डिस्कस किए, लेकिन एक स्नैपशॉट में, एक समरी की फॉर्म में आपके सामने क्लियर किया है। या आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ बेटे आपका इंटरव्यू एज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मैथड जो है वो कंप्लीट हुआ।